अभी हम एक बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहे हैं जिसमें कोरोना अपने पीक पे आ गया है। इस टाइम हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का तो इस्तेमाल करना ही है। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको हमें बहुत ज़्यादा मजबूत करना है, वो है हमारी इम्यूनिटी। हमें हमारे इम्यून सिस्टम पे वर्क करना है क्योंकि वो हमें हम इस कोरोना से ज़रूर बचाएगा। उसको मजबूत करने के लिए और उसको क्या क्या चीज़ें कमज़ोर करती हैं, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आइए जाने ऐसी 5 चीज़ें जो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती हैं। सबसे पहला, एज। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम ग्रो करते हैं, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें ग्रो होना है। हमें सिर्फ जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं अपने इम्यून सिस्टम के स्ट्रेंथनिंग पे वर्क करना है, उसको मजबूत बनाने में वर्क करना है। दूसरी चीज़, हमारी लॉन्ग स्ट्रेस। हम ज़्यादा लंबे टाइम तक जब स्ट्रेस में रहते हैं वो हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है। और आज के दिन में स्ट्रेस बड़ा कॉमन हो गया है। जैसे हम राइजिंग नंबर देख रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, वो हमें और स्ट्रेस दे रहे हैं। बट स्ट्रेस हमारी इम्यूनिटी पे मदद नहीं कर रहा, वो हमारे कम्युनिटी को वीक ही कर रहा है। तीसरी चीज़, लॉन्ग यूज ऑफ एंटीबायोटिक। हमने बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक हमारी एंटीबायोटिक की हिस्ट्री है क्योंकि हमें नॉर्मल कभी भी कोल्ड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है हमारी बॉडी में, हम एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहे हैं। वो एंटीबायोटिक हमारे गुड बैक्टीरिया को किल कर देता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है। चौथी चीज़, जब हम स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए स्टेरॉइड यूज़ करें, स्टेरॉइड हमें कई बार प्रिस्क्राइब करे जाते हैं जिसमें हमारा पेन और इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करने के लिए, तो वो भी हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है। आखिरी, कई बार हमें इम्यूनो सप्रेसेंट या हमें कीमो भी प्रिस्क्राइब करी जाती है जो कि हमारी इम्यूनिटी को वीक करती है। अब आइए जानते हैं ऐसी 9 चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं। सबसे पहली चीज़, हमारा स्टमक एसिड। हमारे स्टमक का एसिडिक होना बहुत ज़रूरी है। इस केस में हमारी कई बार गलत एजम्पशन भी बन जाती है कि हमें एसिडिटी प्रॉब्लम है, इसका मतलब हमारा स्टमक एसिड बहुत ज़्यादा है। इसका उल्टा होता है, अगर आपको एसिडिटी प्रॉब्लम है इसका ये मतलब है आपका स्टमक एसिड कम है। हमारे लिए हमारा स्टमक एसिड का राइट लेवल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो क्या करता है, जैसे हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसमें कई बार बैक्टीरिया, पैथोजन होते हैं जो हमारे स्टमक में चले जाते हैं। अगर हमारा स्टमक एसिड ठीक नहीं है तो वहाँ पर वो बैक्टीरिया, पैथोजन किल नहीं होते और वो आगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाते हैं जो कि वहाँ पर जाके ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसीलिए हमारे स्टमक का राइट एसिड होना ज़रूरी है। अगर आपको पता करना है, आपको राइट एसिड सेट करना है, उसके लिए सबसे बेस्ट है अपनी डे टू डे लाइफ में आप एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ करिए क्योंकि वो आपका स्टमक का एसिड लेवल सही सेट रखेगा। दूसरी चीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो है प्रोबायोटिक, फर्मेंटेड फूड। इनका हमारी डे टू डे खाने में होना बहुत ज़रूरी है। दही जिसे बोलते हैं क्योंकि वो भी प्रोबायोटिक होते हैं, या फर्मेंटेड पिकल्स होते हैं, फर्मेंटेड फूड हो जाते हैं, जिसके लिए वो क्या करते हैं, हमारे को गुड बैक्टीरिया देते हैं। हमारे गट में गुड बैक्टीरिया का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो क्या करते हैं, गुड बैक्टीरिया, जैसे भी आप फाइबर, जो कि वेजिटेबल फॉर्म में फाइबर खाते हो, ये बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, उस फाइबर से हमें वाइटामिन प्रोड्यूस करके देते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बोला जाता है हमारा इम्यून सिस्टम हमारे गट में रिसाइड करता है, यही गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे वाइटामिन प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए अगर आपकी उम्र 60 से ज़्यादा है, आपको डे टू डे में फर्मेंटेड फूड का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो है फास्टिंग। आज के दिन में इंटरमीडिएट फास्टिंग बड़ा पॉपुलर हुआ पड़ा है और जो कि अच्छी चीज़ भी है। हमारे पहले टाइम में होता था, जब भी हमारा सीजन चेंज हो रहा था और होता था, जैसे गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है, उससे पहले हमारा फास्ट होता था। वो हमारे बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। आप अपनी डे टू डे लाइफ में फास्टिंग ज़रूर लाइए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वीकली वंस हो, बेस्ड ऑन आपकी बॉडी भी अलाउ करनी चाहिए। तो आप अपने बॉडी के हिसाब से जितना हो सके फास्टिंग करिए क्योंकि वो हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करती है। चौथी चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है, अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं या आपने बेबी डिलीवर करा है, अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्योंकि वो आपके बच्चे की इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में मदद करेगा। नेक्स्ट इज हमारा डीप स्लीप। स्लीप का सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्लीप सही है तो सारा रिपेयर होता है, आपकी बॉडी में जो भी डैमेज है, कुछ भी है, वो रिपेयर आपके स्लीप में होता है। और स्ट्रेस जो है वो हमें सोने नहीं देता कई बार। तो इसीलिए इसी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है स्ट्रेस। हमारे को हमारी लाइफ से स्ट्रेस को जितना हो सके दूर रखें। जैसे हमारे सिचुएशन, कभी हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, कोशिश करिए उस सिचुएशन से बाहर आने की। और अगर न्यूट्रिशन वाइज आपको हेल्प चाहिए तो उसमें एक तो हमारा नेचुरल हर्ब है अश्वगंधा, जो कि बेसिकली आपकी बॉडी को स्ट्रेस से फाइट करने के लिए रेडी रखता है। और एक न्यूट्रिशनल यीस्ट है जिसमें बी वाइटामिन है। मैं न्यूट्रिशनल यीस्ट, फूड बेस्ड बी वाइटामिन है, वो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से हेल्प करने में, उससे बाहर आने में ज़रूर हेल्प करेगा। तो
तो ये भी आप अपनी डे टू डे लाइफ में जरूर डालिए। अगला पॉइंट है एक विटामिन जो कि बहुत जरूरी है, वो है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमें सन से मिलता है। हमें सन बाद धूप में बैठना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वो विटामिन डी के होते हैं, अगर हमारी इम्यून सिस्टम को का रिस्पॉन्स ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, वो अपने आप को विटामिन डी उस इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को मॉडुलेट कर देता है। उसको हम एक तरह का इम्यून मॉडुलेटर भी बोलते हैं। अगर आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स ज़्यादा चाहिए तो विटामिन डी उस हिसाब से हैंडल करेगा। कम करना है तो विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो विटामिन डी का सही होना बहुत ज़रूरी है। आप अपना विटामिन डी लेवल चेक कराइए, अगर कम है तो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके राइट डोजेज ऑफ विटामिन डी होना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है, हमें हमारे डे टू डे फूड में 5 to 7 कप्स ऑफ लीफी वेजिटेबल डेली होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप उसे किसी भी फॉर्म में खाएं, चाहे उसको जूस बना के लें, चाहे सब्जी फॉर्म में लें, जैसे भी लें, हमारे को हमारी डे टू डे लाइफ में 5 to 7 कप्स ऑफ वेजिटेबल होना बहुत ज़रूरी है। ये वेजिटेबल हमें वाइटामिन और मिनरल्स भी देते हैं, और इनमें जो फाइबर होता है ये हमारे गट में जो गुड बैक्टीरिया है उनको भी प्रोवाइड करता है, और वो गुड बैक्टीरिया हमारे रिटर्न में हमें वाइटामिन और मिनरल्स बना के देते हैं फाइबर से। तो इसीलिए हमें डे टू डे लाइफ में 5 to 7 कप्स ऑफ वेजिटेबल होना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी पॉइंट जो हमें बहुत ज़रूरी है इसके लिए, रिफाइंड प्रोडक्ट्स का कम से कम यूज़ करना, चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो, रिफाइंड शुगर हो, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हो। इन रिफाइंड प्रोडक्ट से जितना हो सके दूर रहें। ये थे पॉइंट जो कि आपको इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने के लिए मदद करेंगे। और एक्सरसाइज अपनी डे टू डे लाइफ में किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, आपको एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपको बेसिकली आपका मूड लिफ्ट करने में ज़रूर मदद करेगा। तो ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करिए। आशा करता हूँ कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और इस कोरोना से हम सब बच सकें।